का नाम है। पहले दिन का नाम अब्रानी में जब हम देखते हैं तो पहले दिन का नाम है इखाद। इखाद ये अब्रानी वर्ड है। इखाद ये पहला दिन है, इसको एक कहा जाता है। अब्रानी में एक के लिए, वाहद के लिए, इसको अरबी के साथ जब आप देखते हैं तो वहीं पर आहद, वाहद, इखाद, आहद, वाहद, एक, पहला। और फिर दूसरा जो है उसको जब हम देखते हैं तो उसके लिए है शैनी। इखाद पहला दिन, शैनी दूसरा दिन, शलैशी तीसरा दिन, रिबाई चौथा दिन, खमैशी पांचवा दिन और शैशी छठा दिन और सब्बत। ये गिनती है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सब्बत का मतलब है 7, सब्बत का मतलब है 7वां और 7वां दिन। और बाइबल में भी इसी तरह लिखा है, और 7वें दिन को खुदा ने अपने सारे काम को, जिसे वो कर रहा था 7वें दिन, क्या किया? खत्म किया। जब खुदा ने अपने सारे काम को जो वो कर रहा था 7वें दिन खत्म किया, जिसका मतलब है कि 7वें दिन सारा काम खुदा ने कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया। इसलिए 7 का जो अदद है वो है कंप्लीटनेस, कामिल, मुकम्मल, पूरा, पूरा, कामिल, मुकम्मल, कंप्लीट, कंप्लीटनेस। खुदा ने उसे मुकम्मल कर दिया, खुदा ने उसे पूरा कर दिया, खुदा ने उस काम को जो वो कर रहा था उसे खत्म किया। और खत्म, जब खुदा जो काम कर रहा था, जब वो काम खत्म हो गया तो खुदा उस काम से क्या हो गया? फारग हुआ। क्या हुआ? फारग हुआ। और 7वें दिन खुदा अपने काम से फारग हुआ, क्योंकि पूरी कायनात को खुदा ने 7वें दिन मुकम्मल कर दिया। इसलिए 7वां दिन कामलियत का है, इसलिए 7 का अदद कामिल है। और 7 जो है ये हमारे लिए ब्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि जब खुदा ने सारी कायनात को खलक कर लिया तो 7वें दिन जो कुछ खुदा ने खलक किया था उन सारी चीजों को खुदा ने ब्लेस किया। काम करके, कंप्लीट करके, सारी चीजें बना के 7वें दिन उन सारी चीजों को खुदा ने बरकत दी। 7वें दिन को उन सारी चीजों को खुदा ने ब्लेस किया। 7वें दिन को सारी चीजों के लिए खुदा ने बरकत चाहिए। इसलिए यहां पे भी ऐसा ही लिखा है, और लिखा है और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। इस दिन को खुदा ने मुकद्दस ठहराया, इस दिन को खुदा ने उन सारी चीजों को बरकत दी। आगे वजह लिखी है, क्योंकि ये वजह है क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फर्क हुआ। खुदा ने उसे क्यों बरकत दी? क्योंकि उस दिन में खुदा का सारा काम जिसे वो कर रहा था मुकम्मल हो गया, इसलिए खुदा ने खुशी मनाई। आमीन। आप खुद भी देखिए, जब आप कोई काम करते हैं तो वो काम जब आप करते जाते हैं और एक दिन आता है कि आपका वो काम मुकम्मल हो जाता है, तो उस दिन आप शादमान होते हैं। उस दिन आप खुश होते हैं कि हम जो काम कर रहे थे, खुदा का शुक्र है कि हमारा ये काम क्या हो गया है, मुकम्मल हो गया है। और उस दिन आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उस दिन खुदा की हुजूरी में आप उस सारे काम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं
اور اس کام کو بلیسڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کام کو سٹارٹ کیا تھا. چاہے آپ گھر بنا لیں لیکن جس دن آپ گھر مکمل کر لیتے ہیں اس دن کیا کرتے ہیں آپ خوشی مناتے ہیں, آپ شادمان ہوتے ہیں, آپ خوش ہوتے ہیں. اسی طرح خدا جس کام کو کر رہا تھا, جب خدا نے وہ سارا کام کر لیا تو اس دن خدا نے پھر اس کام پر بلیسنگ چاہی, اس ساری کائنات پر برکت چاہی. اور اسی طرح خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ بھی اس دن کو مقدس مانے اور اس دن خدا کی حضوری میں کیا کریں, خوشی منائیں اور شادمان ہوں. اور خدا اپنے کام سے کیا ہوا, فارغ. پر بنی اسرائیل کو کیا کہا خدا نے, تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آرام کرنا ہے. اب دیکھیں فارغ ہونا اور آرام کرنے میں فرق ہے. خدا کا تو کام ہی کوئی نہیں بچا تھا نا, خدا نے سارا کام مکمل کر لیا تو وہ تو ہو گیا فارغ. خدا کے لیے لفظ فارغ ٹھیک ہے, تو انسانوں کے لیے لفظ فارغ ٹھیک نہیں ہے. انسانوں کے لیے خدا نے کہا کہ تم نے 7ویں دن آرام کرنا ہے. اب اگر یہی لفظ آپ خدا کے لیے بولیں گے کہ خدا 7ویں دن آرام کیا خدا نے, تو اس کا مطلب یہ نکلے گا انسان تو تھک جاتا ہے تو اس لیے کیا کرتا ہے, آرام کرتا ہے, لیکن خدا کبھی تھکتا نہیں ہے. اس کے لیے جو حوالہ ہے یسایہ کی کتاب اور اس کا 40واں باب اور 29 ورس پڑھیں. یسایہ 40:29 29 40:29. خدا تھکتا نہیں ہے, خدا ماندہ نہیں ہوتا, بلکہ اس نے وہ کام جو وہ کر رہا تھا, خدا اس دن اپنے سارے کام سے فارغ ہوا. جی 28 نمبر میں ہے, سوری. تو اس طرح لکھا ہے, کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائی ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا. خدا تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا, اس لیے ہمیں خدا کے لیے آرام نہیں بولنا کہ خدا نے آرام کیا. آرام ورڈ جو ہے اس کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ انسان تھک جاتا ہے اس لیے اس کو آرام کرنا چاہیے, اس لیے اس کو ریسٹ کرنی چاہیے, مگر خدا تھکتا نہیں ہے, اس کا کام ہی مکمل ہو گیا تھا, لہذا وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا ہے, وہ تھکا نہیں ہے. آمین. خدا تھکتا نہیں ہے, ماندہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کا کام ہی کیا ہو گیا تھا, کمپلیٹ ہو گیا تھا. اور خدا نے اس دن کو برکت دی. اب خدا نے اس دن کو پاک ماننے کا حکم دیا. خدا نے بنی اسرائیل کے لیے یہ ریسٹ کا دن مقرر کیا, آرام کا دن مقرر کیا بنی انسان کے لیے. اس کے لیے خروج کی کتاب ذرا میرے ساتھ نکالیے, اس کا 20واں باب نکالیے. خروج کی کتاب خروج 20 باب مل گئے جی. 20ویں باب کی نامی آیت سے پڑھیے گا تو لکھا ہے, یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. اب اس دن کو کیا کرنا ہے, ہم نے پاک ماننا ہے. اب پاک ماننے, پاک کیسے اس کو ہم مان سکتے ہیں. خدا نے کہا یاد کر کے سبت کے دن کو پاک ماننا, 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا, لیکن ساتواں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے. اس میں نہ تو کوئی کام کرے, نہ تو کام کرے, نہ تیرا بیٹا, نہ تیری بیٹی, نہ تیرا غلام, نہ تیری لونڈی, نہ تیرا چپایا, نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں پھاٹکوں کے اندر ہو. کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا, اور 7ویں دن آرام کیا. کیا لکھا ہے, 7ویں دن
आराम किया, आराम किया नहीं, फारग हुआ। पीछे क्या पड़ा है? तो मैंने आपको ये बताया कि आराम लफ्ज जो है ये इंसानों के लिए यूज होगा, पर ऊपर किन के लिए बताया गया है? खुद नहीं, इंसानों से बात हो रही है। बात किन से हो रही है? इंसानों से बात हो रही है कि तू भी ना काम करे, तेरा ना बेटा काम करे, ना तेरी बेटी काम करे, ना तेरा चुपाया काम करे, ना तेरी लौंडी काम करे, ना तेरे घर में जो मुसाफिर आया हुआ हो वो काम करे। और क्या करे? क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया और जो कुछ उनमें है उन सब को खुदा ने खलक किया। ये तेरे खुदावन खुदा का क्या है? सब्बत है, और तूने इसको क्या करना है? पाक मानना है। इसलिए खुदावन ने सब्बत के दिन को बरकत दी। इसलिए, किस लिए? खुदावन, पीछे भी हम पढ़ के हैं, किस लिए खुदा ने इस 7वें दिन को बरकत दी? इसलिए कि उसका काम मुकम्मल हो गया था, जो कुछ वो बनाना चाह रहा था वो उसने मुकम्मल कर लिया था। इसलिए खुदा ने सारी चीजों को जो उसने बनाई थी 7वें दिन क्या की? बरकत दी। और ये 7वां दिन जो है हमारे लिए ब्लेसिंग का दिन है। 7वां दिन जो है ये हमारे लिए बरकत का दिन है। 7वां दिन जो है ये हमारे लिए खुशी और शादमानी का दिन है और इंसानों के लिए आराम का दिन है। आमीन। और आराम करने के बाद क्या है? फिर दोबारा से काम करना होता है। तो खुदा ने चूंकि अपने काम को मुकम्मल कर लिया था, तब से खुदा को और काम मजीद नहीं था। जो खुदा ने खलक करना था वो सब कुछ खुदा ने कर दिया था, और अब खुदा अपने काम से फारिग था। बनी इसराइल को खुदा ने कहा कि ना तू काम करे, ना तेरे घर का कोई काम करे, ना तेरे घर में आया हुआ मुसाफिर काम करे, ना तेरे घर में जो नौकर हैं वो काम करे। और तुमने क्या करना है? 7वें दिन क्या करना है? आराम करना है। खुदा ने आराम करने के लिए बोला या इबादत करने के लिए? यहां तो हम आराम की बात कर रहे हैं। सब्बत के दिन खुदा ने बनी इसराइल को इबादत करने के लिए नहीं बोला। क्या बोला है? आराम करने के लिए। सब्बत का दिन जो है ये हफ्ते का दिन है पुराने अहदनामा के मुताबिक। तो सब्बत को खुदा ने आराम करने के लिए बोला है। इबादत का यहां कहीं भी आपको जिक्र नहीं मिलेगा पुराने अहदनामा में। सब्बत के दिन आराम का दिन है। अब देखिए, आपका एक मालिक हो, आप उसके यहां काम करते हैं। यूं समझे कि आपका जो डेली है वो 3000 है या 4000 है। आपका मालिक कहता है यार सुबह आपने नहीं आना। आप परेशान हो जाएंगे कि मुझसे शायद कोई गलती हो गई है, कोई खता हो गई है। मेरा मालिक कहता है कि सुबह नहीं आना, तो आप परेशान होंगे। तो मालिक आपका चेहरा देख के कहेगा कि आप परेशान ना हो, सुबह आप रेस्ट करें, क्योंकि मैंने आपको थका मांदा पाया है। इंसान थक जाता है ना। मालिक कहे मैंने आज आपको बहुत थका मांदा पाया है, आपकी आंखों में नींद थी, आप सही से काम नहीं कर रहे थे और आप सुबह रेस्ट करें। तो आप रेस्ट करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि आपकी 2-3 हजार की जो डेली है वो जाएगी, तो आप रेस्ट करना नहीं चाहते थे। लेकिन आपका मालिक कहता है आपको देखकर कि आप थके हुए हो, तो आपको सुबह रेस्ट करनी चाहिए। तो आप जब आप परेशान होंगे तो आपका मालिक अगर आपको ये कहे कि आप सुबह रेस्ट करें, आपकी जो दिहाड़ी है वो आपको मिल जाएगी घर में बैठे हुए ही। पर मालिक आपको वो दिहाड़ी क्यों दे रहा है? रेस्ट करने में। क्यों दे रहा है? क्योंकि आप थके हुए हैं, आपको रेस्ट करने में वो में दे रहा है। तो अगर उसके पास ना जाए, किसी दूसरी जगह दिहाड़ी चले जाओ, तो फिर आप धोखा दे रहे हैं अपने मालिक को। एक तरफ से उधर से भी आप पैसे ले रहे हैं और दूसरी तरफ लालच करके आप दूसरी तरफ क्या करने जा रहे हैं? काम करने चले गए। मालिक ने आपको इसलिए रेस्ट दी थी कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, आपकी जो पेमेंट है 2000-3000 वो मैं आपको घर में ही पहुंचा दूंगा। आपने सुबह यहां नहीं आना, नेक्स्ट डे आपने फिर से आना है। तो आपको क्या करनी चाहिए? रेस्ट करनी चाहिए।
तो फिर क्या होगी, मालिक की फर्मा बरदारी होगी। अगर आप रेस्ट ना करें, किसी और जगह चले जाएं, तो फिर फर्मा बरदारी है। अगर मालिक को पता चल जाए कि जिस शख्स को मालिक ने कहा था आपने घर में ही बैठना है कल और रेस्ट करनी है, आपको दिहाड़ी मिल जाएगी। सुनिए, अगर आप उस मालिक को कहें कि मालिक तो देख नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूं, मालिक की तरफ से मैं अपनी पेमेंट ले लेता हूं और दूसरी जगह जाकर काम कर लूंगा। अगर मालिक को पता चल जाए कि वो शख्स आपको धोखा दे रहा है, तो मालिक वो पेमेंट आपको नहीं करेगा, बल्कि उल्टा क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा कि मैंने आपको पेमेंट भी दी और मैं आपको चाहता था रेस्ट करो, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया कि मुझे आप समझे कि पता ही नहीं है, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप दूसरी जगह गए थे। तो नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ ऐसी भलाई नहीं करेगा। अब खुदा क्या चाहता था? खुदा ये चाहता था कि जिस दिन मैंने सारे काम को मुकम्मल कर लिया और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, मैं इस दिन को मुकद्दस ठहराता हूं। किन के लिए? सारा काम वो किन के लिए था? इंसानों के लिए। तो सारे काम को ब्लेस्ड किस लिए किया? इंसानों के लिए। तो इंसानों को कहा कि आप सब्बत के दिन क्या करना? रेस्ट करना। आप सब्बत के दिन क्या करना? आराम करना। तो तुम्हारे आराम करने की वजह से मैं तुम्हें क्या करूंगा? बरकत दूंगा। आराम की वजह से तुम लोगों ने आराम करना है। अब देखिए, एक मुसाफिर यहां पर हमने पढ़ा है कि ना तेरा मुसाफिर ही क्या करे? काम करे। अच्छा, मुसाफिर कोई काम नहीं करता, करता है? मुसाफिर कोई काम करता है? मुसाफिर कोई काम नहीं करता। अगर मुसाफिर उसके घर से अपने घर वापस जाएगा, थक जाएगा या नहीं? काम तो नहीं किया उसने, लेकिन वो क्या कर रहा है? अपने घर वापस जाएगा तो क्या हो जाएगा? थक जाएगा। लेकिन खुदा ने उसे क्या कहा? तो मुसाफिर को भी अपने घर ही ठहराना, मुसाफिर को भी घर में ही ठहराना है, उससे जाने नहीं देना। मुसाफिर भी उधर ही ठहरे। इसका मतलब है कि उसका सफर करना भी क्या है? उसके लिए थकावट का बायस बनेगा। और खुदा क्यों आराम करने के लिए कह रहा था? क्योंकि इंसान थक जाता है 6 दिन काम कर करके। तो इंसान को क्या करना चाहिए? 7वें दिन आराम करना चाहिए, ताकि उसकी कुव्वत जो है वो बहाल हो, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो बहाल हो, और फिर से वो नेक्स्ट टाइम पूरी कुव्वत के साथ अपना काम दोबारा से कर सके। लिहाजा खुदा ये चाहता था कि जो मैंने हुक्म दिया है उसके मुताबिक बनी नू इंसान क्या करे? आराम करे, रेस्ट करे। एक और हवाला मेरे साथ जरा पढ़िए। हवाले में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप बाइबल से जरा इसको वॉच कर सकें, देख सकें। इसके लिए हवाला है गिनती की किताब में से गिनती 15 बाब और उसका 32 और 32 से 35। गिनती 15 बाब 32 से 35 जरा निकालिए। मैं ये आपसे बातें इसलिए कर रहा हूं कि आप इसको हमेशा याद रखने की कोशिश करें। 15 बाब और उसकी 32 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। और लिखा है, जब बनी इसराइल बियाबान में रहते थे, बहुत अहम हवाला है इस ताल्लुक से। और जब बनी इसराइल बियाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी उनको सब्बत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ मिला। और जिनको वो लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, वो उसे मूसा और हारून और सारी जमात के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि ये शख्स जरूर जान से मारा जाए। सारी जमात लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। चुनाचे जब खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक सारी जमात ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया और वो मर गया। अब सुनिए, यहां पर क्या हुआ है? सब्बत का दिन था, एक शख्स क्या करने गया है? लकड़ियां चुनने गया है। आप मुझे बताइए, लकड़ियां चुनना सही काम था या गलत? उसने अपने बच्चों के लिए खाना बनाना था,
लकड़ियां चुनना सही काम था या गलत था? हाँ ना ते कर दो ना। वैसे तो सही था, लेकिन उसके जो कानून है उसके मुताबिक गलत था। लकड़ियां चुनना बज़ाहिर सही काम था, क्योंकि उसने अपने बच्चों को रोटी बना के देनी थी। लकड़ियां जलाने के लिए लकड़ियां चुन रहा था। सही काम सही टाइम पे नहीं था। काम सही था पर टाइम सही नहीं था। बहुत दफा हमारा काम सही होता है पर वो टाइम सही नहीं होता। बहुत दफा हम अपने जहन में यही सोचते हैं कि मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा। अगर मैं संडे के दिन दिहाड़ी लगाने जाता हूं, चोरी करने तो नहीं गया, काम करने जा रहा हूं। दिहाड़ी लगाना चोरी तो नहीं है ना, वो तो मेहनत करने गया ना। तो दिहाड़ी लगाना, मजदूरी करना चोरी नहीं है। काम सही है पर टाइम सही नहीं है। हमें इन चीजों को समझना चाहिए। जब हम खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं तो फिर हमें सजा मिलती है। हम कभी भी सरफराजी नहीं पा सकेंगे। सही काम और सही टाइम भी होना चाहिए, फिर हम ब्लेस्ड होंगे, फिर ही हम बरकत पा सकते हैं। तो बहुत दफा लोग ये सोचते हैं कि पास्टर साहब जी, अगर हम संडे को चर्च नहीं भी जाते, दुआ तो हम हर रोज करते हैं, तो हम कौन सी चोरी कर रहे हैं, हम कौन से डाके डाल रहे हैं, हम तो सही काम कर रहे हैं। तो संडे को काम पे जाना फिर सही काम नहीं है, क्योंकि काम सही है और टाइम सही नहीं है। तो चूंकि सही काम को सही टाइम पे नहीं किया, इसलिए उस काम का अजर भी सही और दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा उस शख्स को जो अपनी तरफ से सही काम कर रहा था, लेकिन कायदा कानून की तरफ से वो गलत काम कर रहा था, उसे मार दिया गया, उसको संसार कर दिया गया, और सारे बनी इसराइल को एक खौफ व हरासत सारे बनी इसराइल में फैल गया कि अब के बाद हम संडे को कोई काम नहीं करेंगे। फिर देखिए आगे चलकर जब खुदा ने आसमान से मन बरसाया तो खुदा ने फिर उनको ताकीद की कि 6 दिन तक तुमने क्या करना है, अपने लिए हर रोज का मन बटोर लेना है और उसे खाना है। लेकिन जो छठा दिन है, इस दिन तुमने 2 दिनों का बटोरना है, ठीक है, 2 दिनों का जमा कर लेना है, ताकि 7वें दिन तुम मन बटोरने ना जाओ। अब 7वां दिन जो था वो सब्बत था, तो सब्बत को रोटी तलाश करने के लिए मेरे भाइयों नहीं जाना था। तो अगर कोई सब्बत को रोटी बटोरने के लिए जाएगा, काम तो सही है पर टाइम सही नहीं है, इसलिए वो बरकत कभी भी नहीं पाएगा। तो लिहाजा हमें सब्बत की कदर करते हुए, सब्बत की अहमियत को सामने रखते हुए, सब्बत को मद्देनजर रखते हुए, हमें सब्बत को, चूंकि खुदा ने ब्लेस्ड किया है, अब खुदा सब्बत को क्या करता है, जब हम उसके मुताबिक रेस्ट करते हैं, जब हम उसके हुक्म के मुताबिक ठहरते हैं और आराम करते हैं, तो खुदा जितना काम हमने पहले 6 दिनों में किया होता है, उस काम को खुदा क्या करता है, ब्लेस्ड करता है। क्योंकि 7वें दिन उसने हमारे उस सारे काम को जो 6 दिनों में हमने किया होता है, उन सारे कामों पर खुदा बरकत देता है। कैसे? हमारे आराम करने की वजह से, कि हम अपनी जिंदगियों को क्या दें, आराम दें। जब हम अपनी जिंदगियों को आराम देते हैं तो 6 दिनों के काम पर खुदा बरकत को भेज देता है। लेकिन इस बरकत को हम रिसीव कैसे कर सकते हैं? जो 6 दिन के काम पर खुदा बरकत देता है, उस बरकत को हम कैसे रिसीव करें? ईमान के साथ। अगर हमारा ईमान होगा तो 7वें दिन हम घर में रहेंगे। अगर ईमान होगा तो 7वें दिन घर में रहेंगे, और जिनका ईमान नहीं होता वो 7वें दिन बाजार में होते हैं, टैक्सी में होते हैं, अपने बिजनेस में होते हैं, अपनी जॉब पे होते हैं।
क्यों? क्योंकि उनका ये ईमान नहीं है कि जो 6 दिन हमने काम किया है उसमें खुदा हमें ब्लेस करेगा, हमें बरकत देगा। अगरचे वो ब्लेसिंग, वो बरकत जो है बाज़ाहिरी तौर पर हमें नजर नहीं आ रही होती, लेकिन खुदा उस सारे कामों पर 6 दिन में जो हमने किया होता है उसमें हमें बरकत दे रहा होता है। ये हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी जिंदगी में जब हम इस चीज के ऊपर कायम होना शुरू हो जाएंगे। फिर एक और बात, बाइबल में सब्बत के बारे में खुदावन ने कहा कि उसको पाक मानना है। क्या करना है? पाक मानना है। तो पाक कैसे माने? उस दिन में पाक कैसे माने? पाक मानने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें काम करना होगा दुरुस्त और ठीक टाइम पर। ठीक काम ठीक टाइम पर करना होगा, तो हम क्या होंगे? उस दिन को पाक मान रहे होंगे। अब ठीक टाइम कौन सा है और ठीक काम कौन सा है? ठीक टाइम सब्बत का दिन है और ठीक काम क्या है? खुदा की हजूरी में उसकी प्रशंसा करना। इबादत के लिए खुदा ने नहीं बोला था, उसको पाक मानने के लिए बोला था। तो पाक कैसे माने? खुदा की हजूरी में रहेंगे तो क्या होंगे? उसको पाक मानेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका इबादत का जो रूप है वो पाक मानने में सामने आएगा। लेकिन खुदा ने इबादत के लिए नहीं बोला था। पाक मानने के मानी के अंदर ये बात पाई जाती है कि पाक मानने कैसे? खुदा की प्रेजेंस में रहेंगे, क्योंकि खुदा की प्रेजेंस में हमें पाकीज़गी मिलती है। अगर हम खुदा की प्रेजेंस में नहीं आएंगे, खुदा की हजूरी में नहीं आएंगे, खुदा के सामने नहीं झुकेंगे, तो हमारा दिन जो है वो पाकीज़गी में नहीं गुजरेगा। तो हमें पाकीज़गी में गुजारने के लिए, पाक मानने के लिए क्या होना चाहिए? खुदा की हजूरी में होना चाहिए। इसलिए हमें सब्बत के दिन खुदा की हजूरी में आना चाहिए। और बनी इस्राइल भी सब्बत के रोज क्या करते थे? जमा होते थे। अगर आप नए अहदनामा में देखें तो यीशु मसीह सब्बत के दिन कहाँ जाते थे? हैकल में। तो हैकल में लोग होते थे ना, या नहीं होते? होते थे। हैकल में लोग होते थे, इसलिए सब्बत के दिन सारे जो लोग थे वो इकट्ठे होकर खुदावंद की तमजीद करते थे। आमीन। खुदावंद की हम्द करते थे। अब एक और हवाला मेरे साथ देखिए कि अब बहुत दफा हमारे जहन में ये बात आती है, इसको प्लीज जरा सीखिए, थोड़ा सा टाइम आप थोड़ा सा मुझे देखिए कि अब सब्बत, पहले तो सब्बत था हफ्ते का, तो अब फिर सब्बत संडे का कैसे हो गया? हफ्ते का सब्बत का मतलब ही हफ्ता है, सब्बत का मतलब ही हफ्ता है, तो हफ्ता अब संडे में कैसे चला गया? कैसे हमें ये पता चले कि यहूदी जो थे वो तो हफ्ते वाले दिन खुदा की हजूरी में जमा होते थे, हम संडे को जमा होते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि आज सब्बत भी है तो हमें खुदा की हजूरी में आना चाहिए। मेरे साथ एक हवाला जरा निकालिए, यशवा की किताब में से 10वां बाब, जी मिल गया है, यशवा 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत और 13वीं आयत को जरा पढ़िएगा। मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। यशवा की किताब उसका 10वां बाब मिल गया सबको? आमीन। इस पे जरा गौर कीजिए और 12वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। और उस दिन जब खुदावन ने अमूरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावन के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जबाउन पर और ऐ चांद तू वादिये अयालून में ठहरा रह। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये अशर की किताब में नहीं लिखा है? और आगे देखिए, और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा, और आगे क्या लिखा है? और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की। तकरीबन सारा दिन डूबने में जल्दी ना की। अब देखिए, सूरज यहां से तुलू हुआ और यूं समझे कि यहां आ गया। अब यहां तकरीबन सारे दिन ठहरा रहा,
तो सारा दिन कितने घंटे का है? हाँ नहीं, सारा दिन, सारे दिन से मुराद 24 आवर है। सारे दिन से मुराद जो है 24 आवर है। तो यहां से पहला दिन 24 आवर को बयान करता है। दिन की बात जब हम करते हैं तो लिखा है तकरीबन सारा दिन ढलने में उसने जल्दी ना की, डूबने में जल्दी ना की। तो यहां से यहां तक जब वो आ गया तो आधा तो ये यहां तक आ गया था, आधा दिन तो ये हो गया, और एक पूरा दिन यहां पर ठहर रहा, तकरीबन सारा दिन ठहर रहा। और फिर यहां से जब इधर आएगा तो कितने दिन हो गए? 2 दिन। 2 दिन का एक दिन हो गया। अब जब 2 दिन का एक, तकरीबन 7 लिखा है, जब 2 दिन का एक दिन हो गया तो जो पिछले वाला दिन था, जो दिन चढ़ा, उसने आगे वाले दिन का क्या लिया? जगह ले ली। आगे वाले दिन की सारी तकरीबन उसने जगह ले ली, और वो जो आगे वाला दिन था आगे धकेल दिया गया। वो आगे वाला दिन आगे जब धकेला गया तो हफ्ता जो है वो किधर चला जाएगा? इतवार पर चला जाएगा। तो हफ्ता सब्बत का दिन था, और सब्बत का दिन धकेल कर धक्का लगा के आगे चला गया। और यहां पे जो 7 लिखा है, तकरीबन 7 लिखा हुआ है। तकरीबन को आप, इसका मतलब है कि पूरा नहीं हुआ। अब इसको अगर दूसरा सलातीन 20वें बाब में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर हिजकिया का वाकया आपको मिलता है कि 10 दर्जे सूरज ऊपर आया था, फिर 10 दर्जे पीछे गया, और जब जो ऊपर आके 10 दर्जे फिर पीछे गया और दोबारा से तुलू हुआ, तो उसमें जो 10 दर्जे हैं वो इसमें शामिल हो गए और पूरा दिन हो गया। जो तकरीबन था वो मुकम्मल हो गया। तो एक पूरा दिन का पूरा दिन एक आगे चला गया, और जब एक पूरे का पूरा दिन आगे चला गया तो सब्बत कहां चला गया? इतवार में चला गया। लेकिन यहूदियों ने इसको समझा ना, और नासा को आप समझते हैं, नासा जो है ये एक अदारा है, और नासा ने यह दरियाफ्त किया है कि कायनात में एक पूरा दिन नहीं है, वो मिलता ही नहीं है। वो कहां चला गया? वो मिलता ही नहीं है। तो वो जिन दिन जो नासा वालों को नहीं मिला, वो यही दिन है जो गायब हो गया, वो आगे चला गया। सब्बत जो है इतवार में चला गया, इतवार जो है वो आगे चला गया। तो इस तरह हर दिन आगे धक्का चलता गया और एक एक दिन आगे होता गया। और फिर अगर आप इसको मजीद भी इसके बारे में देखना चाहते हैं कि ये सही ही है या नहीं, तो ये साया की किताब निकाले, उसका पहला बाब और उसकी गालिबन 14वीं आयत को पढ़िए। ये चीजें मैं चाहता हूं कि हम दोबारा ना सीखें। ये साया पहला बाब निकालिए। चौदहवीं आयत में लिखा है, 13वीं से इसको पढ़ते हैं तो लिखा है, बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद से भी और सब्बत से भी, ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। 14वीं आयत में लिखा है, मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों, तुम्हारी मुकर्ररा ईदों से नफरत है, वो मुझ पर भार है। और सब्बत से भी क्या हो गई? नफरत। नफरत कौन कर रहा है? ना, ये साया नहीं, खुदा कर रहा है। दोबारा से देखिए, बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद से भी और सब्बत से भी। असब्बत खुदा कहता है मेरा है, पीछे हमने पढ़ा, खुदा कहता है सब्बत मेरा है, और अब खुदा कह रहा है सब्बत से मुझे क्या है? अब सब्बत से खुदा नफरत क्यों करने लगा? क्योंकि सब्बत को खुदा ने हमारे लिए ब्लेस्ड किया था, बायसे बरकत बनाया था। किन के लिए? हमारे लिए। तो हमने उसको नापाक कर दिया अपने कामों से। कुछ सब्बत के दिन हम चूंकि खुदा की फर्मा बरदारी में ना रहे, हमने सब्बत को नापाक कर दिया। हमारे लिए ही उसने बायसे बरकत उसे बनाया था, हम ठहरे नहीं,
हमने रेस्ट नहीं की, हमने हुक्म को माना नहीं, हमने हुक्म को तोड़ दिया और मुख्तलिफ काम हमने शुरू कर दिए। अब खुदा कहता है मुझे सब्बत से भी नफरत है। अब जब खुदा कह रहा है मुझे सब्बत से नफरत है, तो अब वो हमें बरकत सब्बत के दिन की नहीं देगा, मिलेगी। अब सब्बत के दिन की बरकत भी हमें नहीं मिलेगी। अब एक और हवाला होसिया की किताब में से देखिए। होसिया की किताब दानियल के बाद आती है, इसका दूसरा बाब है। होशिया बाब जी, होसिया दूसरा बाब 11वीं आयत में लिखा है, अलावा इसके मैं उसकी तमाम खुशियों और जश्नों और नए चांद और सब्बत के अयाम और तमाम मुअय्यन ईदों को मौकूफ करूंगा। खुदा क्या कह रहा है, मैं सब्बत को मौकूफ कर दूंगा। अभी हम सब्बत की बात कर रहे हैं, तो खुदा कह रहा है मैं सब्बत को क्या कर दूंगा, मौकूफ कर दूंगा। मौकूफ का क्या मतलब होता है, खत्म कर दूंगा। तो खुदा कह रहा है कि मैं अब सब्बत को क्या कर दूंगा, खत्म। तो कौन सा सब्बत है जिसको खुदा ने खत्म कर दिया, हफ्ते वाले दिन भी। हफ्ते वाला दिन जो सब्बत का था उसको खुदा ने मौकूफ कर दिया, और वो चूंकि मौकूफ कैसे हो गया, इस दिन की वजह से वो एक दिन आगे चला गया और संडे वाले दिन में उतर गया। इसलिए जो हफ्ते वाला सब्बत था वो मौकूफ हो गया, लेकिन यहूदी फिर भी सब्बत हफ्ते वाले दिन ही करते रहे। हालांकि खुदा की नजर में वो क्या हो गया था, मौकूफ हो गया था, खत्म हो गया। फिर भी हफ्ते वाले दिन ही वो सब्बत को इकट्ठे होते रहे। अब जब यहूदी हफ्ते वाले दिन सब्बत को इकट्ठे होते रहे, तो यीशु मसीह हफ्ते वाले दिन हैकल में जाते रहे, क्योंकि तालीम कब देनी है और कहां देनी है, जहां लोग हों। तो लोग किस दिन जमा होते हैं, हफ्ते को होते थे। तो इसलिए यीशु मसीह कहां किस दिन जाते थे, हफ्ते वाले दिन हैकल में जाते थे। अब जब यीशु मसीह हफ्ते के रोज एक दिन ऐसा हुआ कि वो सफर कर रहे थे अपने शागिर्दों के साथ। जरा ये भी हवाला आप देख सकते हैं। इसके लिए आप मत्ती की इंजील निकालिए, उसका 12वां बाब पहली 7 आयत को पढ़िए। ये बहुत ही अहम है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फिर सब्बत के बारे में हम नहीं सीखेंगे, हम इसको एक ही दफा समझ लें और इसकी कदर कीजिए प्लीज, मेहरबानी करके। जी, मत्ती की इंजील निकालें, उसका 12वां बाब और पहली 7 आयत को पढ़िए। मिल गए हैं जी। तो यहां पे लिखा है, उस वक्त यीशु सब्बत के दिन, बाकायदा वहां पे सब्बत लिखा हुआ है। उस वक्त यीशु सब्बत के दिन खेतों में होकर गया और उसके शागिर्दों को भूख लगी और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने देखकर उससे कहा कि देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया, वो क्योंकर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां खाई, जिनको खाना ना उसको रवा था ना उसके साथियों को, मगर सिर्फ काहिनों को। या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत की बेहुरमती करते हैं। क्यों मकूफ कर दिया, फिर वाजे भी कर दिया, बेहुरमती होती थी सब्बत के दिन, बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम इसके मानी जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते। यीशु ने अपने शागिर्दों को क्या कहा कि ये बेकसूर हैं। तो कर क्या रहे थे, सब्बत वाले दिन क्या कर रहे थे, सिट्टे तोड़ तोड़ के, खेतों से सिट्टे तोड़ तोड़ के, मार मार के वो हरे हरे जो दाने थे वो खा रहे थे, क्योंकि वो हरे हरे दाने बहुत मीठे और मजेदार होते हैं। और शागिर्द जा रहे थे, सफर कर रहे थे। एक तो वो सब्बत को क्या कर रहे थे,
सफर कर रहे थे, जो कि सफर करना वाजिब नहीं था। दूसरा, वो सिट्टे तोड़ तोड़ के मर मर के हाथों से नरम नरम दाने, हरे हरे दाने निकाल निकाल के वो खा रहे थे। और यहूदियों ने देखा कि ये कैसा शख्स है, ये कैसा खादम है, ये कैसा नबी है कि इसके जो शागिर्द हैं इसके पीछे ये देखो बालियां तोड़ तोड़ कर मर मर कर खा रहे हैं और सबर भी कर रहे हैं, तो ये इनको मना नहीं कर रहा। तो उन्होंने आखिरकार ना ही रह सके, तो उन्होंने कहा कि तेरे शागिर्द ऐसा क्यों करते हैं कि सब्बत वाले दिन एक तो वो सफर कर रहे होते हैं क्योंकि तू भी सफर करता है, और दूसरा ये है कि ये बालें तोड़ तोड़ कर खाते हैं, जो कि खाना सब्बत के दिन रवा नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे एक बात बताओ कि दाऊद हैकल में गया और सब्बत वहां पे जो पाक रोटियां थी जो अहद के संदूक के सामने रखी जाती थी, वहां से उसने पाक रोटियों को लिया, खुद भी खाया और अपने जो उसके साथी थे उनको भी खिला दिया। तो वो रोटियां दाऊद को खानी वाजिब नहीं थी। यीशु मसीह ने कहा वो रोटियां दाऊद के लिए नहीं थी, दाऊद के लिए बिल्कुल भी वाजिब नहीं थी, और उसके जो साथी थे उनके लिए भी वाजिब नहीं थी, लेकिन उसने रोटियां खाई। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे जो काहिन हैं, आपने पुराने अहदनामे में पढ़ा कि सब्बत के दिन वो क्या करते थे, सब्बत की बेहुरमती करते थे। कोई हवाला आपके ज़हन में आया है कि सब्बत के दिन क्या होता था, बेहुरमती कैसे होती थी? एली काहिन के बेटे क्या करते थे सब्बत के दिन? हाँ, एली काहिन के बेटे काहिन था, सरदार काहिन था। एली काहिन के बेटे सब्बत के दिन औरतों के साथ मुबाशरत करते थे। अब इससे ज्यादा सब्बत की और क्या बेहुरमती हो सकती है, इससे ज्यादा सब्बत की और क्या बेइज्जती हो सकती है, इसके अलावा और अब क्या सोच सकते हैं, इससे बढ़कर क्या इंसान जो है खुदा के पाक दिन के अंदर नेपाकी फैलाना। और यीशु के शागिर्द तो बालें खा रहे थे क्योंकि उनको भूख लगी थी। हाँ, तो यीशु मसीह ने कहा कि सब्बत का मालिक मैं हूं, तो ये मेरे हैं। आमीन, आमीन। मैं सब्बत का मालिक हूं और ये मेरे हैं, और यीशु सब्बत का मालिक है और हम उसके हैं। क्या सब्बत के दिन, फिर एक और हवाला भी जरा देखिए, सब्बत के दिन देखिए, ये मरकस 3 बाब पहली 6 आयत को पढ़िए जरा। सब्बत के दिन खुदा ने रोटी खाने से मना किया। यीशु के शागिर्द रोटी खा रहे थे ना, उनको भूख लगी थी, वो खाना खा रहे थे। तो फरीसियों ने कहा ये क्या कर रहे हो, सब्बत के दिन इस तरह तो नहीं खाना चाहिए। तो मसीह ने कहा उनको भूख लगी है, दाऊद को भी भूख लगी थी। तो सब्बत का मालिक ये नहीं कह रहा कि सब्बत के दिन तुसा रोटी ही नहीं खानी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सब्बत के दिन बड़े लोग रोटी नहीं खाते, और सब्बत के रोज बड़े लोग जो हैं वो घर में बैठे रहते हैं। और सब्बत किसको मान रहे हैं? हफ्ते वाले दिन। और यहाँ हफ्ते वाला दिन है सब्बत? हाँ, हफ्ते वाला दिन सब्बत नहीं है, वो आगे चला गया है। फिर निकालिए हवाला जरा, और मरकस की अंजील में से देखेंगे 6 बाब, 3 बाब मरकस 3। और लिखा है वो अबादत खाना में फिर दाखिल हुआ और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन, क्या कहा है? अबादत खाना में। दिन कौन सा है? सब्बत। यीशु किस दिन जा रहा था अबादत खाने में? हफ्ते वाले दिन। अब यीशु हफ्ते वाले दिन क्यों जा रहा था? क्योंकि लोग हफ्ते वाले दिन मिलते थे। तो जिस दिन लोग मिलते हैं उस दिन खादम को उनको कलाम देना है। जिस दिन लोग मिलते हैं, तो लोग चूंकि उस दिन उस दौर में सब्बत को मिलते थे हैकलों के अंदर, तो उसी दिन खादम जाके प्रीच करेगा ना। तो यहां पर देख रहे हैं, और वो उसकी ताक में रहे, यानी फकीह और फरीसी उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाएं। अच्छा करे तो क्या करे उस पर? तो कर क्या रहे? नेकी। यीशु मसीह नेकी कर रहा है ना उस शख्स के साथ। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा बीच में खड़ा हो, और वो सूखा हुआ हाथ वाला बीच में खड़ा हो गया,
और उनसे कहा, यानी फकीहों फरीसियों से कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना? सवाल किया गया, जो सब्बत के दिन बदी कर रहे थे उनसे सवाल किया गया। सब्बत के दिन वो क्या कर रहे थे? बदी कर रहे थे। एली काहन के बेटे सब्बत के दिन बदी कर रहे थे और काहनों की औलाद बदी कर रही थी। काहन बदी करते थे, सब्बत की बेहुरमती करते थे। अब उन्हीं से खुदा ने सवाल किया, क्या सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना रवा? जान बचाना या कत्ल करना? वो चुप रह गए क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फिलफोर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। तो सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। आमीन। सब्बत के दिन बदी करना रवा नहीं है। तो नेकी क्या है? सब्बत के दिन हमने क्या करना है? नेकी। तो नेकी क्या है? किसी की जान बचाना। हाँ, किसी की मदद करना, किसी के काम आ जाना। किसी की जान बचाना। यहाँ पे लिखा है जान बचाना, ऊपर लिखा हुआ है जान बचाना या कत्ल करना, नेकी करना या बदी करना। अब मुझे बताएं, सब्बत के दिन क्या करना रवा है? जान बचाना। सब्बत के दिन क्या करना रवा है? नेकी करना। अब जब सब्बत के दिन लोग आपको मिलें, सब्बत के दिन लोग आपको मिलें तो उनकी जान बचाएं। क्या करें? जान बचाना। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ बचाइए ना तो फिर दूसरों की फिक्र करिए। सब्बत के दिन लोगों की जान बचाएं। यीशु मसीह ने सब्बत के दिन लोगों की जान बचाई है। तो जान कैसे बचाएंगे लोगों की? प्रीचिंग के थ्रू, खुशखबरी के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, रूहुल कुद्स की हुजूरी में रहते हुए, दुआओं में रहते हुए, प्रशंसा करते हुए, कलाम सुनाते हुए, कलाम सिखाते हुए, मसीह की खुशखबरी फैलाते हुए, यीशु के बारे में बताते हुए लोगों की हम जान बचा सकते हैं। आमीन। आमीन। तो अब जब खुद ही हम सब्बत की बेहुरमती कर रहे हैं और अपनी मर्जी कर रहे हैं तो फिर लोगों की जान कब बचाएंगे? हमें तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। हाँ? तो सब्बत के रोज प्रीचिंग करना वाजिब है। सब्बत के रोज खुदा का पैगाम देना वाजिब है। सब्बत के रोज खुशखबरी फैलाना वाजिब है। ये करना है। और हम 2 घंटे में उता जाते हैं। हम 2 घंटे में थक जाते हैं। ये हमने अपनी तरफ से। देखिए, सब्बत का जो दिन है ये 2 घंटे का होता है। सब्बत का दिन 2 घंटे का। जो हम चर्च गुजार के चले जाते हैं, सब्बत हो गया। अब सब्बत के दिन क्या हुआ? सब्बत के दिन यीशु मसीह को मसलूब किस दिन किया गया? मसलूब किस दिन किया गया? जुम्मे को। दफन किस दिन किया गया? हाँ, जुम्मे को। तो सब्बत जो था वहां पे लिखा है, सब्बत के दिन उन्होंने क्या किया? आराम किया। सब्बत के दिन उन्होंने आराम किया। और नेक्स्ट डे जो आने वाला था, पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन, तो हफ्ते के पहले दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आमीन। हफ्ते के पहले दिन। और सब्बत कौन सा दिन था? मतलब काउंटिंग में कौन सा था? 7वां। हाँ, उनका 7वां था ना। सब्बत काउंटिंग में 7वां दिन था। अब वो जो 7वां दिन था वो क्या था? ये कहां चला गया? पहले दिन में। 7वां दिन कहां चला गया? पहले दिन में। और अव्वल कौन है? जो आखिर है। तो आखिर कौन है? जो अव्वल है। तो आखिर कहां चला गया? अव्वल में। तो अव्वल और आखिर क्या हो गए? एक हो गए। एक हो गए। और अव्वल और आखिर कौन है? यीशु मसीह। और अव्वल और आखिर किस दिन जी उठा है? सब्बत के दिन। अतवार वाले दिन।
तो हफ्ता भी इतवार में चला गया और पहला दिन भी वो एक हो गए, और यीशु मसीह ही अव्वल और आखिर है, और वो ही सातवें दिन यानी पहले दिन जी उठा है, और वो सब्बत जो सातवां दिन था वो पहले दिन में चला गया है। और ये पहला और आखिरी कौन है? और वो सातवें दिन जी उठा है, वो संडे के रोज जी उठा है। इसलिए जब यीशु संडे के दिन जी उठा तो संडे का हमारा क्या हो गया? पहला दिन। और संडे क्या था? हफ्ता क्या था? सब्बत। तो सब्बत किस में चला गया? अतवार में चला गया, पहले दिन में वो आगे चला गया। तो पहला और आखिरी क्या हो गए? एक हो गए। और पहला और आखिरी कौन है? जीसस है। और जीसस संडे के रोज जी उठे और हमारा सब्बत जो है वो संडे का बन गया। आमीन। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। लोग आपको कहेंगे कि सेवंथ डे वाले सही हैं, वो सब्बत वाले दिन इबादत करते हैं। मैंने इसलिए ये कंप्लीटली आपको मैसेज दिया है कि आपके पास इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि लोग सब हफ्ते के रोज आज भी पाकिस्तान के अंदर हफ्ते के रोज बहुत ज्यादा चर्च लगते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सब्बत वाले दिन खुदा ने कहा है इकट्ठे हो जाओ। अब यीशु मसीह जिस दिन जी उठे, अर्ली मॉर्निंग लिखा है, अर्ली मॉर्निंग सुबह सवेरे ही यीशु मसीह जिस दिन जी उठे, तो किस वक्त लोगों ने यीशु मसीह की प्रीचिंग शुरू कर दी कि वो जी उठा है? उसी वक्त अर्ली मॉर्निंग ही, सुबह होते ही जब यीशु जी उठा तो उसी वक्त औरतों ने जाकर देखा यीशु जी उठा है, और यीशु ने औरतों से मिलकर कहा कि मेरे भाइयों को जाकर ये क्या करो, खबर दो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और सब्बत के दिन, संडे के दिन शुरू से ही पहले दिन ही क्या होना शुरू हो गई? प्रीचिंग शुरू हो गई। आमीन। तो सब्बत के दिन क्या हो गई? प्रीचिंग शुरू हो गई। संडे के दिन क्या हो गई? प्रीचिंग शुरू हो गई। और हम किस दिन प्रीचिंग कर रहे हैं? संडे के दिन प्रीचिंग कर रहे हैं। और यीशु के जी उठने से संडे के दिन क्या हो गई? प्रीचिंग शुरू हो गई। और तब से संडे के दिन प्रीचिंग शुरू हो गई है। समझ आई? कहीं कंफ्यूजन है? कहीं चीज की समझ नहीं आई? मैं फिर कह रहा हूं कि हम संडे के सब्बत के बारे में दोबारा नहीं सीखेंगे। क्यों? इसलिए कि सब्बत हमें बहुत कुछ बता चुका है, और हम बार बार सब्बत पे मैसेज सुन रहे हैं। हमारे पास बेशुमार और चीजें हैं जो सीखने वाली हैं। मैं ये नहीं चाहता कि हम इन्हीं कोई चीजों को रिवाइज करते रहें बार बार। तो सब्बत वाले दिन सुबह सवेरे औरतों ने जाकर खुशखबरी फैलाना शुरू कर दी, तब से संडे खुशखबरी का बन गया है। आमीन। तो संडे खुशखबरी फैलाने का है, तो क्या हम संडे को खुशखबरी फैला रहे हैं या खुशखबरी से भाग रहे हैं? हाँ, पूरा संडे, सब्बत का पूरा दिन हमें खुदा की हजूरी में गुजारना है, उसको पाक मानना है। अपने कामों की वजह से हम उसको नापाक ना करें। जब हम अपने कामों में चले जाते हैं, अपना काम करते हैं, तो हम सब्बत की बेहुरमती कर रहे होते हैं, और फिर हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही होती। अब इमाल की किताब में जब देखते हैं कि रसूल भी क्या करते थे, क्योंकि लोग किस दिन जमा होते थे? सब्बत को, हफ्ते को। तो रसूल भी हफ्ते के दिन में लोगों के पास जाते थे। फिर लोग आपको यह हवाला निकाल के देंगे, देखें जी रसूल किस दिन जा रहे हैं? हफ्ते वाले दिन, सब्बत वाले दिन लोगों के पास जा रहे हैं, हैकल में पास जा रहे हैं। तो आप तो सब्बत को मानते ही नहीं हो। रसूल जब हफ्ते वाले दिन जाते हैं तो आप क्यों नहीं हफ्ते वाले दिन जाते? तो आप उनके झांसे में फिर आ जाओगे, फिर कहोगे हाँ भी अतवार के बारे में तो कहीं भी नहीं लिखा होगा। अरे अतवार के बारे में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह सुबह सवेरे जी उठे, और तब से प्रीचिंग शुरू हो गई। लेकिन प्रीचिंग का ताल्लुक लोगों के साथ है, और लोग चूंकि हफ्ते को जमा होते थे, इसलिए शागिर्दों को भी हफ्ते को जाना पड़ा। अगर आप जुमे की इबादत करें, लोग जुमे को जमा होंगे तो आपको जुमे को जाना पड़ेगा। लोग संडे को मिलेंगे तो आपको संडे को जाना पड़ेगा। लोग बुध को मिलेंगे तो आपको बुध को जाना पड़ेगा। लेकिन प्रीचिंग का आगाज जो है वो संडे को शुरू हो गया है, तो इसलिए हम संडे को जमा होते हैं। और इसलिए अब जब संडे को जमा होते हैं तो संडे को हमने क्या करना होता है? मसीह की खुशखबरी को लोगों तक लेके जाना है, ताकि लोगों की जानें बचाई जाएं, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। इस दिन को हमें खुदावंद को देना चाहिए।
2 घंटे नहीं, सारा दिन देना चाहिए, क्योंकि बाइबल इसको सारे दिन को कह रही है। क्या जो खुदावन ने संडे को ब्लेस 7वें दिन को बरकत दी, 7वें दिन को मुकद्दस ठहराया, क्या वो जो 7वां दिन मुकद्दस था वो उसी तरह ही मुकद्दस आगे ट्रांसफर हो गया, या उसकी ब्लेसिंग पीछे रह गई और वो खुद आगे चला गया? ब्लेसिंग के साथ वो आगे ट्रांसफर हुआ। वो सब्बत जो था वो उसमें ब्लेसिंग थी और वो ब्लेसिंग के साथ ही आगे ट्रांसफर हुआ है। और ब्लेसिंग के साथ जब ट्रांसफर हुआ है तो वो संडे में ट्रांसफर हुआ है, और संडे में वो सारी ब्लेसिंग आ गई है, और वो सारी बरकत संडे में है। अगर आप इसको समझें तो फिर हमें संडे को बायसे बरकत समझते हुए, ब्लेस्ड समझते हुए, पाक मानना है, खुदा की हजूरी में